हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक्स जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 नंबर्स फ्रॉम 6 to 9। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नंबर्स फ्रॉम 6 to 9। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए हैं? नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो 1 2 3 4 5। सो ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5। तो अभी तक हमने 1 to 5 पढ़ा है। नेक्स्ट इज 6, SIX 6। तो अगर आप इस फोटो में देखोगे तो ये क्या है? दीज आर वाटरमेलन्स। तो कितने वाटरमेलन्स हैं एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 वाटरमेलन्स। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है? दीज आर फ्लावर्स। तो कितने फ्लावर्स हैं वो काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 फ्लावर्स। यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे कितने लोग हैं या टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 6 पीपल। नेक्स्ट हम 6 लिखना सीखेंगे। तो 6 कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले पेंसिल को यहाँ पर रखो और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो और फिर ऐसे। तो ये हो गया 6। एक बार और लिखते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल को लिखो और फिर इस तरह से पेंसिल को घुमाओ और फिर ऐसे। सो दिस इज 6। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें कितने लोग हैं, तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 पीपल, मतलब 6 लोग। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 6 वाटरमेलन्स 6 वाटरमेलन्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 6 फ्लावर्स। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स हम 6 लिखेंगे। सो 6 की स्पेलिंग क्या है? SIX 6। और इसको कैसे लिखेंगे? तो पेंसिल को यहाँ पर रखो और फिर इस तरह से और फिर ऐसे। सो दिस इज 6। एक बार फिर से लिखते हैं। SIX 6 SIX 6 SIX 6 SIX 6 SIX 6 SIX 6। और जैसा मैंने यहाँ लिखा है सेम आप भी यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज 7, SEVEN 7। 7 का मतलब 7। तो अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज काउंट करें तो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बटरफ्लाइज। और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पर काउंट करें तो कितने हैं? तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हैं एप्पल्स। 1 2 3 4 5 6 7 7 एप्पल्स। और यहाँ पर ये क्या है? सो दीज आर फ्लावर्स। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लावर्स। नेक्स्ट हम 7 लिखना सीखेंगे। तो आप भी अपने नोटबुक पर मेरे साथ साथ लिखो। तो कैसे लिखेंगे 7? सबसे पहले पेंसिल को यहाँ पर रखो और इस तरह से एक लाइन बनाओ और फिर एक लाइन इस तरह से बनाओ।
तो ये हो गया 7। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और फिर पेंसिल को यहाँ रखो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। सो दिस इज 7। तो एक बार और हम टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाईज काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटरफ्लाईज। और फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्लावर्स। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एप्पल्स। तो नेक्स्ट हम 7 लिखना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो 7 कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और फिर इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया 7। तो इस तरह से हम आगे भी लिखते हैं SEVEN 7, SEVEN 7, SEVEN 7, SEVEN 7, SEVEN 7। रिमेनिंग प्लेसेस को फिल कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज 8, EIGHT 8। तो 8 को हम हिंदी में कहते हैं 8। तो यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट्स। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्कूल बैग्स काउंट करें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्कूल बैग्स। तो नेक्स्ट हम 8 लिखना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो 8 कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पेंसिल को यहाँ पर रखो और फिर इस तरह से एक गोल आकार ड्रॉ करो और फिर से पेंसिल को यहाँ पर रखो और एक और गोल आकार इस तरह से ड्रॉ करो। ये हो गया 8। एक बार फिर से करते हैं। तो पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से एक आकार ड्रॉ करेंगे। फिर से पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक आकार ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज 8। तो यहाँ पर टोटल कितने स्कूल बैग्स हैं? तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्कूल बैग्स। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रीज। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक्स। तो नेक्स्ट हम 8 लिखना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो 8 लिखने के दो तरीके हैं, एक आसान तरीका भी है। तो जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पर पेंसिल रखो और इस तरह से एक गोल आकार ड्रॉ करो और फिर यहाँ पर पेंसिल रखो और इस तरह से गोल आकार ड्रॉ करो। तो ये एक तरीका है जहाँ से आप 8 लिख सकते हो। एक और आसान तरीका है 8 लिखने का, तो चलिए वो हम सीखते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम पेंसिल को रखेंगे, जैसे कि यहाँ हमें 8 लिखना है तो यहाँ पर हम पेंसिल को रखेंगे और पेंसिल को इस तरह से पहले करेंगे और फिर ऐसे करेंगे और फिर ऐसे। तो ये हो गया 8। तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से। तो चलिए इस आसान तरीके को हम सीखते हैं और इससे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर ऐसे। तो ये हो गया 8। तो अब हम इसी तरह से लिखेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ स्पेलिंग बोल के आप भी लिखिए। सो 8 इज EIGHT 8। सो EIGHT 8, EIGHT 8, EIGHT 8।
EIGHT 8, EIGHT 8, EIGHT 8। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से स्पेलिंग बोल करके आप यहाँ पर इसको फिल करो। नेक्स्ट इज 9, NINE 9। तो स्टूडेंट्स 9 को हिंदी में हम क्या कहते हैं? 9। तो यहाँ पर अगर आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम कह सकते हैं 9 पीपल या 9 पर्सन्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कुछ घर हैं, तो जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हाउस। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ हाउसेस काउंट करें तो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाउसेस। तो नेक्स्ट हम 9 लिखना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो 9 को भी आप दो तरीकों से लिख सकते हो। तो एक तरीका मैं पहले आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप पेंसिल को यहाँ पर रखो और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करो, और फिर पेंसिल को यहाँ रखो और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो। ये हो गया 9। एक बार और लिखते हैं। तो पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक गोल आकार ड्रॉ करेंगे, और फिर पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 9। लेकिन 9 को लिखने का एक आसान तरीका भी है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल काउंट करें तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीपल। सिमिलरली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स काउंट करें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बर्ड्स। और ये क्या है? तो दीज आर हाउसेस। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाउसेस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 9 लिखना प्रैक्टिस करेंगे। तो दो तरीके हैं 9 लिखने के। एक तरीका मैंने आपको अभी बताया, दूसरा तरीका एक आसान तरीका है। वो क्या है? आप इस तरह से पेन को यहाँ पर रखो या पेंसिल को, और फिर ऐसे ड्रॉ करो और फिर ऐसे। सो दिस इज 9। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह से 9 को लिखो। तो एक बार और लिखते हैं। तो पेन को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से लिखेंगे और फिर ऐसे। सो दिस इज 9। तो आप भी मेरे साथ साथ अपने कॉपी पर 9 लिखो। तो 9 की क्या स्पेलिंग है? NINE 9। तो चलिए लिखते हैं। सो NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9, NINE 9। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखो और इन प्लेसेस को फिल करो। नेक्स्ट इज काउंट एंड मैच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से हमें मैच करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम काउंट करेंगे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर जो नंबर निकल करके आएगा उसको हम राइट हैंड साइड से मैच करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? सो दीज आर बनानास। तो टोटल कितने बनानास हैं वो काउंट करते हैं। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर है 9 बनानास। तो इसे हम कौन से नंबर से मैच करेंगे? नंबर 9। तो वो ये है। नेक्स्ट ये क्या है? दीज आर टॉफीज। तो कितने टॉफीज हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉफीज। तो इसे नंबर 7 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट व्हाट आर दीज? दीज आर इंक पेन्स। तो टोटल कितने इंक पेन्स हैं? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंक पेन्स। और 8 कौन सा नंबर है?
दिस नंबर। नेक्स्ट ये क्या है, दीज आर हाउसेस, कितने हाउसेस हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाउसेस, तो इसको हम मैच करेंगे विथ नंबर 6। नेक्स्ट इज मेक ग्रुप्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको ग्रुप बनाने हैं जहाँ पर हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मेक ग्रुप्स ऑफ 6 लीव्स, मतलब आपको ग्रुप्स बनाने हैं वेयर ईच ग्रुप विल हैव 6 लीव्स। तो जैसे यहाँ पर हम एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर 6 लीव्स होंगे, तो अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हैं 6 लीव्स। अगर मैं इनको एक साथ रख दूँ और एक ग्रुप बना दूँ तो यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बन जाएगा जहाँ पर कितने लीव्स होंगे, 6 लीव्स। तो यहाँ पर हमने एक ग्रुप बना लिया हैविंग 6 लीव्स। नेक्स्ट इज मेक ग्रुप्स ऑफ 7 ग्लासेस, तो यहाँ पर हमें ग्रुप्स बनाने हैं वेयर ईच ग्रुप विल हैव 7 ग्लासेस। तो सबसे पहले 7 ग्लासेस काउंट करते हैं और उसको एक साथ रखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो गए 7 ग्लासेस। तो इन 7 ग्लासेस को अगर आप एक साथ एक जगह पर रख दो तो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा जहाँ पर 7 ग्लासेस होंगे। क्या कोई और तरीका है ग्रुप बनाने का जहाँ पर उस ग्रुप में 7 ग्लासेस होंगे? तो स्टूडेंट्स आप ट्राई करो, एक बार आप खुद से ट्राई करो और फिर थोड़ी देर में मैं आंसर बताऊंगा। तो आप यहाँ पर एक ग्रुप बनाने की कोशिश करो जहाँ पर 7 ग्लासेस होंगे। कोई भी 7 ग्लासेस आप पिक करो, उसको एक साथ रखो और फिर एक ग्रुप बनाने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स हम कैसे ग्रुप बनाएंगे, तो कोई भी 7 ग्लासेस आप पिक कर सकते हो। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इन 7 ग्लासेस को एक साथ रख सकते हो। तो आप इस तरह से एक ग्रुप बना सकते हो ऑफ 7 ग्लासेस। तो इस तरह से आप और भी ग्रुप्स बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज मेक ग्रुप्स ऑफ 8 पोटैटोज, तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स बनाने हैं जहाँ पर हर ग्रुप में 8 पोटैटोज होंगे। तो सबसे पहले कोई भी 8 पोटैटोज काउंट कर लो, उसको एक साथ रख दो तो वहाँ पर बन जाएगा ग्रुप। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो गए 8 पोटैटोज। अब इसको एक साथ रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा 8 पोटैटोज का ग्रुप बन जाएगा। तो क्या यही एक तरीका है या कोई और तरीका भी है? तो चलिए दूसरे तरीके से ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ग्रुप में 8 पोटैटोज होने चाहिए। तो जैसे कोई भी 8 पोटैटोज आप काउंट कर सकते हो। इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 8 पोटैटोज। तो अब आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इनको एक साथ रख सकते हो एंड यू विल गेट अ ग्रुप कंटेनिंग 8 पोटैटोज। तो इस तरह से आप और भी ग्रुप्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पर है मेक ग्रुप्स ऑफ 9 एंड्स, तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स बनाने हैं वेयर ईच ग्रुप विल हैव 9 एंड्स। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी 9 एंड्स को एक साथ रख लो। तो सबसे पहले 9 एंड्स को काउंट करके साइड कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए 9 एंड्स। और फिर इनको एक साथ रख दो। सो यू विल गेट अ ग्रुप हैविंग 9 एंड्स। तो क्या कोई और तरीका है? आप भी एक बार ट्राई करो। तो कोई भी 9 एंड्स को एक साथ रख दो। जैसे यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हो गए कितने, 9 एंड्स। और फिर आप इनको एक साथ रख दो तो यू विल गेट अ ग्रुप हैविंग 9 एंड्स। तो इस तरह से आप अलग अलग ग्रुप्स बनाने की कोशिश करो जहाँ पर हर ग्रुप में 9 एंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज मैच द नंबर्स विद द पिक्चर्स, तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर से मैच करना है।
तो आप देखोगे हर पिक्चर में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे हर पिक्चर में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर उसको कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से मैच करेंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पर कुछ लीव्स हैं, तो टोटल कितने लीव्स हैं चलिए वो काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है 7 लीव्स। एक बार फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीव्स। तो इसे हम कौन से नंबर से मैच करेंगे? नंबर 7। तो नंबर 7 कहाँ पर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर है। तो इसे आप भी इस तरह से मैच कर दो विथ नंबर 7। नेक्स्ट अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पर क्या है? बर्ड्स हैं। तो टोटल कितने बर्ड्स हैं वो देखते हैं। तो 1 2 3 4, 4 बर्ड्स। तो इसको हम मैच करेंगे विथ नंबर 4। तो नंबर 4 कहाँ पर है? यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो ये क्या है? दीज आर आइसक्रीम्स। कितने आइसक्रीम्स हैं? 1 2, 2 आइसक्रीम्स। तो इसको मैच करेंगे कौन से नंबर से? विथ नंबर 2 जो यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? सो दीज आर फुटबॉल्स। कितने हैं? 1 2 3, 3 फुटबॉल्स। तो इसको मैच करेंगे विथ नंबर 3 जो पहले से किया हुआ है। नेक्स्ट अगर इस फोटो की बात करूं तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है बेलन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रोलिंग स्टिक्स। तो ये रोटियां बनाने में काम में आता है। तो कितने हैं यहाँ पर टोटल? चलिए काउंट करते हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर है टोटल 9 रोलिंग स्टिक्स। तो इसे हम 9 नंबर से मैच करेंगे। तो बताओ कौन सा नंबर है नंबर 9? दिस इज द नंबर। तो इसे हम मैच कर देंगे विथ नंबर 9। नेक्स्ट अगर हम इस फोटो को देखें तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर है बैंगन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एग प्लांट या ब्रिंजल। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ एग प्लांट्स यहाँ पर काउंट करो तो कितने हैं? तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 एग प्लांट्स। तो इसे हम मैच करेंगे विथ नंबर 5। तो नंबर 5 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसे मैच कर दो नंबर 5 से। सिमिलरली रिमेनिंग पिक्चर्स को आप मैच कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज कलर 6 बर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमें 6 बर्ड्स कलर करने हैं। सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स यहाँ पर हैं 7। तो इन 7 बर्ड्स में से कोई भी 6 बर्ड्स को आप कलर कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 बर्ड्स को आप कलर कर लो यूजिंग योर फेवरेट कलर। नेक्स्ट इज कलर 9 मैंगोज। तो यहाँ पर आपको 9 मैंगोज कलर करने हैं। उससे पहले चलिए काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हैं टोटल 9 मैंगोज। और आपको कितने मैंगोज कलर करने हैं? 9 मैंगोज, मतलब आपको सारे मैंगोज यहाँ पर कलर करने होंगे। तो इसे प्लीज़ आप कलर कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज कलर 1 एलिफेंट। तो यहाँ पर कुछ एलिफेंट्स हैं। कितने हैं? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3। तो यहाँ पर हैं 3 एलिफेंट्स। तो आपको 1 एलिफेंट कलर करना है। तो इन 3 एलिफेंट्स में से कोई भी एक एलिफेंट को आप कलर कर लो। नेक्स्ट इज कलर 7 ब्रिक्स। तो यहाँ पर कुछ ब्रिक्स हैं। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स? चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ 9 तक पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे साथ साथ काउंट कर लो, और अगर नहीं काउंट कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़े आगे चैप्टर्स में हम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, 20 to 30 ये सब भी पढ़ेंगे।
तो चलिए एक बार फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पर कितने हैं? 15 ब्रिक्स। और यहाँ पर आपको 7 ब्रिक्स कलर करना है, तो कोई भी 7 ब्रिक्स आप यहाँ पर कलर कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 ब्रिक्स को आप कलर कर लो। इसको आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज नेम दीज थिंग्स एंड राइट देयर नंबर इन द सर्कल। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई है उसका नाम हमें लिखना है और फिर काउंट करके लिखना है इस सर्कल में कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। जैसे अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पर किस चीज़ की पिक्चर है? फिश की। तो यहाँ पर बहुत सारे फिश हैं, तो हम क्या कहेंगे? फिशेस। सो दीज आर फिशेस, FISHES, फिशेस। तो कितने हैं चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल है 7 फिशेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। नेक्स्ट ये क्या है? सो दीज आर बुक्स। तो सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं। सो व्हाट आर दीज? दीज आर बुक्स। और कितने हैं चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2, यहाँ पर है 2 बुक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 2। तो 2 कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर 2 लिखो। सो दिस इज 2। नेक्स्ट व्हाट आर दीज? तो ये क्या है? दीज आर बास्केट्स। तो बास्केट्स की क्या स्पेलिंग होती है? BASKETS, बास्केट्स। और टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स यहाँ पर कितने हैं? तो 1 2 3, 3 बास्केट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट व्हाट आर दीज? सो दीज आर बलून्स। तो कितने बलून्स हैं पहले काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बलून्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 7। और ये क्या है? दीज आर बलून्स। सो BALLOONS, बलून्स। नेक्स्ट ये क्या है? सो दीज आर कैंडल्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मोमबत्ती। तो एक हो तो हम कहेंगे कैंडल, एक से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कैंडल्स। स्पेलिंग क्या होती है? CANDLES। अगर आपको स्पेलिंग लिखने में परेशानी हो रही है तो हम इंग्लिश भी क्लास 1 का पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये है कैंडल्स। और टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हैं वो काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हैं 9 कैंडल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। नेक्स्ट ये क्या है? सो दीज आर रैट्स, RATS, रैट्स। और टोटल कितने हैं चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 रैट्स। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4। नेक्स्ट ये क्या है? दीज आर बेल्स, BELLS, बेल्स। और टोटल कितने बेल्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 बेल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 5। नेक्स्ट ये क्या है? दीज आर ब्रशेस। सो दीज आर ब्रशेस, BRUSHES, ब्रशेस। और टोटल कितने ब्रशेस हैं चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हैं 9 ब्रशेस। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 9। तो यहाँ पर एक होमवर्क है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ पॉट्स हैं,
आपको काउंट करना है और बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं। तो प्लीज़ इसको काउंट करो और जो भी आंसर आपका आया कमेंट्स में मुझे बताओ। सो फाइंड आउट हाउ मेनी पॉट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 3 में। तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स मैंने आपको दिए हैं उसको प्लीज़ कंप्लीट करो और उनके आंसर्स कमेंट्स में मुझे बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।